आज हम लोग को गणितीय तर्क शक्ति में देखना है डे, डेट, टाइम, कैलेंडर और क्लॉक, यानी कहने का मतलब दिन, तिथि, समय, कैलेंडर और घड़ी के बारे में आज हम लोग को उसके संबंधित क्वेश्चन को जानकारी प्राप्त करना है। अगर हम लोग दिन की बात करते हैं तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, दिन 7 दिन को एक सप्ताह कहते हैं, ठीक है ना। 30 दिन, 31 दिन, 28 दिन, 29 दिन का एक महीना बोलते हैं। तीन 365 या 366 दिन 30, 31, 28, 29 दिनों के एक महीना बोलते हैं या कहते हैं। 365 या 366 दिनों को एक वर्ष बोलते हैं, एक वर्ष बोलते हैं। अब ध्यान रखना है इसमें क्या क्या है, थोड़ा सा ध्यान रखना है। जनवरी, ठीक है ना, जनवरी, मार्च, जनवरी, मार्च, मई, जुलाई, अगस्त, सितंबर और आपका एक होता है दिसंबर, अक्टूबर और एक होता है दिसंबर। ये जो सब दिने हैं, ये जो सब दिने हैं हम लोग को, यह 31 दिन का दिन होता है, 31 दिन का होता है। ये जो महीना है इसमें 31 दिन का होता है। अब ध्यान रखना है, फरवरी जो महीना है, फरवरी जो महीना है ध्यान रखिएगा, ये 28 या 29 दिन का होता है। अब इसके बाद फरवरी के बाद मार्च, अप्रैल, अप्रैल जो होता है, अप्रैल 30 दिन का होता है। अप्रैल के बाद मई के बाद जून जो होता है 3 दिन का होता है। जुलाई, अगस्त, सितंबर जो होता है 30 दिन का होता है। और एक नवंबर भी जो होता है 30 दिन का होता है। यानी कहने का मतलब 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 को जो महीना होता है, ठीक है ना, कोई महीना होता है 7 को जो महीना होता है वह 31 दिनों का होता है। और एक महीना जो होता है 28 और 29 दिन का होता है। बाकी जो 4 को महीना होता है वह कितना दिन का होता है, वह हम लोग का 30 दिन का होता है। वह कितना दिन का होता है, 30 दिन का होता है। तो जब हम लोग तिथि निकालने के, दिन, तिथि, समय निकालने की अगर बात करेंगे तो इसमें ये हम लोग को आएगा कि कौन सा दिन कैसे होगा। इस चीज़ को आप लोग को ध्यान रखना है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए, नोट कर लो, बहुत अच्छा चीज़ें हैं।
क्वेश्चन मिला हम लोग को, किसी माह की 5 तारीख सोमवार के 2 दिन बाद आती है, ठीक है। सोमवार 5 तारीख को कौन दिन था? सोमवार दिन था। अब याद रखना है, हल ले लीजिएगा। 5 तारीख को कौन दिन था? सोमवार। 5 तारीख को कौन दिन था? सोमवार। सोमवार, ठीक है ना। 2 दिन बाद, तो सोमवार के बाद 2 दिन बाद क्या हो जाएगा? मंगल हो जाएगा, मंगलवार, और एक क्या हो जाएगा? बुधवार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बुधवार। बुधवार। अब यानी कहने का मतलब अगर हम लोग करते हैं तो 5 अदू कितना हो जाएगा? 7। 5 अदू कितना हो जाएगा? 7। अब आप ध्यान रखिएगा, 5 इधर है, अदू कितना हो जाएगा? 7। तो यानी हमको क्या समझना है कि 5 तारीख को हम लोग कौन दिन हो जाएगा? बुधवार हो जाएगा। कौन दिन हो जाएगा? बुधवार। याद रखिएगा 5 और इसके बाद बुधवार होगा, और 7 दिन इसमें जोड़ देंगे, तब बुध से बुध फिर कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। अब ध्यान रखना है, यहाँ पर हो जाएगा आपको कुल कितना दिन? 7 दिन। यहाँ पर हो जाएगा 12। तो 12 तारीख को कौन दिन होगा? बुधवार होगा। 12 तारीख को कौन दिन होगा? बुधवार। और फिर इसमें हम कितना जोड़ देंगे? 12 तारीख को अगर 7 दिन हम जाते हैं, 7 5 7 कितना हो जाएगा? 12। अब 12 में फिर हम 7 जोड़ देते हैं, तो 12 7 कितना हो जाएगा? 19, ठीक है ना। ये भी क्या होगा? बुधवार होगा। ये भी क्या हो जाएगा? बुधवार। अगर 7 से 7 अगर हम जोड़ते हैं तो कौन सा दिन आ जाएगा? बुधवार। तो 12 और 7 कितना हो जाएगा? 19। 19 तारीख को क्या होगा हम लोग का? बुधवार होगा। बुधवार होगा। लेकिन थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक है। 19 तारीख से ठीक पहले कौन सा दिन होगा? तब बुध के पहले एक दिन कौन सा दिन होगा हम लोग का? मंगलवार होगा। बुध से ठीक 19 तारीख, यहाँ पे क्या लिखा है? 19 तारीख से ठीक पहले का कौन सा दिन होगा? तब बुध के पहले कौन सा दिन आता है? मंगल आता है। तो ये हम लोग का समझ में आ जाएगा, क्या हो जाएगा? मंगल। फिर से समझिएगा, किसी माह की 5 तारीख सोमवार है। किसी माह की 5 तारीख क्या है? सोमवार है। सोमवार के दिन 2 दिन बाद आती है। तो सोमवार से अगर हम लोग 2 दिन चलते हैं, ठीक है ना, तो सोमवार के बाद मंगल बुध, तो हम लोग क्या हो जाएगा? बुधवार हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना। तो आप ध्यान रखिएगा, 5 तारीख को बुधवार था, 5 के हर 7वां दिन बाद का आएगा? बुध आएगा। तो 5 यहाँ पे और 7, 7 5 का आ जाएगा 12, तभी का आएगा? बुधवार होगा। और 12 में हम 7 जोड़ देंगे, तो 12 7 कितना हो जाएगा? 19। तो 19 को कहा जाएगा? बुधवार आ जाएगा। और बुध से ठीक एक दिन पहले की बात बोला है, तो बुध से ठीक एक दिन पहले की बात बोला है, तो हम लोग कौन सा दिन आ जाएगा? मंगलवार आ जाएगा। कौन सा दिन आ जाएगा? मंगलवार आ जाएगा। चलिए आप लोग इसको नोट कर लीजिए। यदि किसी जनवरी महीने की 4 तारीख शुक्रवार है, यदि किसी जनवरी महीने की 4 तारीख शुक्रवार है, तो उसी महीने की 5वें मंगलवार के अगले दिन कौन सा तारीख होगा? याद रखिए, जनवरी महीना सब लोग को पता है। जनवरी जो महीना होता है, अभी जस्ट बताया गया था, जनवरी महीना जो होता है कितना दिन का बताया गया था? 31 दिन का बताया गया था। जनवरी महीना कितना दिन का होता है? 31 दिन का होता है। जनवरी महीना कितना दिन का होता है? 31 होता है। तो अब किसी जनवरी महीने में 4 तारीख को कौन सा दिन था भाई? 4 तारीख को हम लोग को 4 तारीख को कौन सा दिन था? यहाँ पर लिखा गया शुक्रवार। शुक्रवार, ठीक है ना। तो 4 तारीख शुक्र के बाद हम लोग आएंगे नीचे, तो शुक्र के बाद हो जाएगा बुध, सॉरी बृहस्पति,
बृहस्पति, बृहस्पतिवार। इसके बाद क्या हो जाएगा हम लोग का, नीचे चलेंगे तो बुधवार। उसके बाद नीचे चलेंगे तो हम लोग का हो जाएगा बुध के बाद मंगल। यानी हम लोग का ये 4 तारीख शुक्रवार था, तो 1 तारीख को हम लोग क्या पड़ जाएगा, मंगल। 1 तारीख को कौन सा दिन हो जाएगा, 1 तारीख को हम लोग को हो जाएगा मंगल। 1 तारीख को कौन सा दिन हो जाएगा, मंगलवार। यानी 4 तारीख को शुक्रवार है, तो 1 तारीख को मंगल के बाद बुध के बाद बृहस्पति के बाद क्या हो जाएगा, शुक्र। अब ध्यान रखिएगा 1 तारीख को क्या हो जाएगा हम लोग का, 1 तारीख को मंगलवार हो जाएगा। अब आपको पता होना चाहिए कि हर 7 दिन बाद मंगलवार आता है, हर 7 दिन बाद। तो हम लोग क्या करेंगे, 7 चौके 28, क्योंकि एगो मंगलवार है और यहाँ पे 4 गो मंगलवार आ गया। कई गो मंगलवार की बात कर रहा है, ये 5वां मंगलवार की बात कर रहा है। तो यहाँ पे हो जाएगा 7 चौके 28, 28 से क्या हो जाएगा 29 तारीख हो गया। एगो 29 तारीख अगला मंगलवार, 5वें मंगलवार के एक दिन, 5वें मंगलवार के अगले दिन। तो 5वां मंगलवार कौन तारीख को पड़ रहा है, 29 तारीख को पड़ रहा है। 5वें मंगलवार को तारीख को पड़ रहा है, 29 तारीख को। आप समझ जाइएगा। तो इसके अगला एक दिन कितना तारीख पड़ जाएगा हम लोग का, 30 तारीख पड़ जाएगा। थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कैसे हम लोग पकड़े। जनवरी में 4 तारीख को क्या था, 4 तारीख को शुक्रवार था, तो वहाँ पे सुख से पहले क्या होता है बृहस्पति से पहले क्या होता है बुध से पहले क्या होता है मंगल। तो 1 तारीख को हम लोग कौन सा था, मंगल था। हम लोग जानते हैं कि हर 7 दिन बाद आ जाता है। एक सप्ताह में कितना दिन होता है, एक सप्ताह में 7 दिन। तो 7 चौके 28 यानी 4 बार आ जाएगा। तो 7 चौके 28 एक पहले से था, 28 से क्या हो जाएगा 29, और 29 और यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसके अगले एक दिन बाद की बात किया जाएगा। तो अगले एक दिन बाद अगर बात की जाएगी तो दिन हो जाएगा, तारीख हो जाएगा, कौन तारीख हो जाएगा हम लोग 30, और दिन का नाम हो जाएगा मंगल के बाद हम लोग को होता है बुधवार। याद रखिएगा। तो ये हम लोग का है समय, ठीक है ना। दिन और क्या होता है, दिन तारीख के साथ हम लोग क्या करते हैं, इसको क्वेश्चन को हल करते हैं। इसको आपको नोट कर लीजिए, कहाँ समझ में नहीं है आगे। नोट कर लो। बताया गया है अगला प्रश्न हम लोग का 3 नंबर प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन लीप वर्ष है। ठीक है, देखिए लीप वर्ष का मतलब क्या होता है, आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। एक लीप वर्ष में हम लोग का 366 दिन होता है, 366 दिन होता है, ध्यान रखिएगा। एक लीप ईयर में हम लोग कितना दिन होता है, 366 दिन होता है। अब आपको ध्यान रखना है, कैसे हम लोग इसको निकालने का काम करेंगे, काम करेंगे। तो नियम होता है, ठीक है ना, नियम होता है कि जिस वर्ष में 4 से भाग लग जाए वह वर्ष लीप वर्ष कहलाता है। यानी कहने का मतलब 4 से भाग लगाना है, 4 से भाग लगाना है। अब देखिए
जैसे यहाँ पर आप लोग देखिएगा इसमें कौन सा है, देखिए इसमें हम लोग को 4 से भाग नहीं लगेगा, इसमें 4 से भाग लग जाएगा, इसमें भी 4 से भाग नहीं लगेगा, इसमें भी 4 से भाग नहीं लगेगा। तो ये हम लोग का लीप ईयर नहीं हो सकता है। हम लोग का 1704 जो है ये लीप ईयर हो सकता है जिस साल में कितना से भाग लग जाए, 4 से भाग लग जाए, उसको हम लोग लीप ईयर कहते हैं। जैसे यहाँ पे बोलिएगा सर क्या 2020 लीप ईयर है, तो हाँ 2020 लीप ईयर है। सर 2016 लीप ईयर है, तो हाँ 2016 लीप ईयर है। सर 2024 लीप ईयर है, तो हाँ 2024 लीप ईयर है। क्योंकि इस सभी वर्ष जो दिया गया है इसमें 4 से भाग का हो जाएगा, लग जाएगा। इसमें कितना से भाग लग जाएगा, 4 से भाग लग जाएगा। तो जिस वर्ष में 4 से भाग लग जाती हैं, ठीक है ना, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, लीप ईयर कहते हैं या लीप वर्ष कहते हैं। ये ध्यान रखिएगा। अब इसके आगे हम लोग को 2028 जो आएगा लीप ईयर होगा। उसके बाद हम लोग का 2032 जो आएगा लीप ईयर होगा। 2000 कौन आएगा 36 जो होगा लीप ईयर होगा। 2000 जो 40 होगा वह क्या होगा, लीप ईयर होगा। 2016 के पहले हम लोग का 2000 जो 12 आया था वो लीप ईयर था। 2008 आया था वो लीप ईयर है, ठीक है ना। 2004 आया था वो लीप ईयर है, ठीक है ना। 2000 जो आया था वह क्या था, लीप ईयर था। तो जिसमें 4 से भाग लग जाए, ठीक है ना, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लीप ईयर कहते हैं। उसी को हम लोग लीप ईयर बोलते हैं। इसको नोट कर लो। चलिए बहुत अच्छा है क्वेश्चन। यहाँ पे 4 नंबर प्रश्न देखिए। यदि 15 सितंबर 2000 को शुक्रवार है तो 15 सितंबर 2001 को कौन सा दिन होगा। आपको ध्यान रखना है ये चीज। एक सप्ताह में 7 दिन होता है। एक वर्ष में 365 दिन होता है। और एक लीप वर्ष में 366 दिन होता है। आपको कुछ करना नहीं है, ध्यान रखिएगा। हम आप लोगों को बता देना चाहते हैं कितना है, हल कीजिएगा। कौन सा दिन आएगा हमको भी पता नहीं है। 366 है, ठीक है ना। इसमें आपको कितना से भाग कर देना है, ये 15 सितंबर 2000, ठीक है ना। तो आपको पता होना चाहिए कि यह 365 का दिन है, प्लस 1 जोड़ने के बाद हम लोग का लीप ईयर हो जाएगा, 366 हो जाएगा, ठीक है ना। इसमें 7 से भाग कर देंगे। 7 से भाग कीजिएगा तो यहाँ पर हो जाएगा 7 5 35, ये हो जाएगा कैंसिल। यहाँ पे हो जाएगा 1, यहाँ पे हो जाएगा 6, 7 यहाँ पे कितना हो जाएगा, 7 दूना के 14 हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा शेष 2। तो आपको हम पूछ रहे हैं, आपसे हम पूछ रहे हैं कि शेष कितना दिन बच गया है, 2 दिन बच गया है। शेष हम लोग का कितना दिन बच गया है, 2 दिन बच गया है। तो तुम लोग बताओ कि पहले हम लोग का कौन सा दिन था, हम लोग का शुक्रवार था। कौन सा दिन था, शुक्रवार था। कौन सा दिन था, शुक्रवार था। और एक दिन हम लोग का लीप ईयर हट जाएगा, ठीक है ना। एक दिन हम लोग का कौन सा ईयर हट जाएगा, लीप ईयर में से एक दिन हट जाएगा। तो हम लोग का 365 है और 365 में हम लोग का शुक्रवार था। तो शुक्रवार के 2 दिन यहाँ पे क्या बोला है, 15 सितंबर। तो एक दिन उसमें से हम हटा देंगे। तो शुक्रवार के जस्ट अगला दिन जो होगा, यहाँ पे देखिए 2000 को अगला दिन कौन सा होगा। तो हम लोग का शेष कितना दिन बचा है, 2 दिन बचा है। शेष कितना दिन बचा है, 2 दिन बचा है। तो एक दिन हम लोग का लीप ईयर है, यहाँ पे हम लोग का 365 हो जाएगा। तो 365 में यहाँ पे 2 शेष है, तो 365 यानी एक दिन इसमें से हटा दीजिए। इसका अगला दिन हम लोग का दिन हो जाएगा शनिवार। अगला दिन इसका कौन सा हो जाएगा, शनिवार हो जाएगा। ये चीज़ को हम लोग को ध्यान में रखना है। इसको पहले बनाने से पहले एक वर्ष में कितना, कौन सा वर्ष है, लीप ईयर है या सिंपल सा वर्ष है, और सप्ताह के बारे में हमको जानकारी प्राप्त करनी है। तब हम लोग जाकर उसको सॉल्यूशन कर पाएंगे। नोट कर लीजिए।
बच्चों को। बहुत अच्छा प्रश्न है। यहाँ पे 5 नंबर प्रश्न दिया गया है, यदि 8 अगस्त 2004 को सोमवार है तो 4 फरवरी 2004 को कौन सा दिन था। हाल यहाँ पे करना है, ध्यान रखिएगा थोड़ा सा। जब 2004 की बात आती है तो ये हम लोग का लीप ईयर है, और लीप ईयर में जो फरवरी महीना होता है वह 29 दिन का होता है। कितना दिन का होता है? 29 दिन का होता है। कितना दिन का होता है? 29 दिन का होता है। कितना दिन का होता है? 29 दिन का। बाकी अगर नहीं होता है, ऐसे सिंपल सा वर्ष होता है तो वह कितना दिन का होता है? 28 दिन का होता है। तो ध्यान रखिएगा, आप लोग के लिए यही चीज़ समझना है। 4 फरवरी की बात कही गई है, ठीक है ना। तो 4 फरवरी जब हम लोग घटाएंगे 29 में से, तो 4 दिन घटाएंगे तो हो जाएगा 25। तो 25 नहीं लिखेंगे हम, एक 26 बढ़ा के लिखेंगे। कितना लिखेंगे? 26, ठीक है ना। उसके बाद फरवरी के बाद कौन सा दिन आता है? मार्च। मार्च के बाद क्या आता है? अप्रैल। अप्रैल के बाद क्या होता है? जून। अप्रैल के बाद सॉरी आता है मई। मई के बाद आता है जून। जून के बाद आता है जुलाई, और जुलाई के बाद अब ध्यान रखिएगा हम लोग का आता है अगस्त। तो यहाँ पे कितना, कौन सा अगस्त है? यहाँ पे दिया है हम लोग का 8 अगस्त। तो हम 8 अगस्त ना लिखिए, एगो हम लोग क्या कर देंगे? कम कर देंगे। इधर से 1 महीने बढ़ाया और 8 अगस्त में 1 से क्या कर दिया? कम कर दिया। अब इसको जोड़िए, इसको सब आप जोड़िएगा तो हो जाएगा आपका 186, ठीक है ना। और आपको पता होना चाहिए कि कोई भी दिन होता है 7 दिन पर रिपीट कर जाता है, ठीक है ना। 7 दिन पर रिपीट कर जाता है। 7 दिन में सभी दिन आ जाते हैं, रविवार हो, मंगलवार हो, सोमवार हो, बुधवार हो, बृहस्पतिवार हो, ठीक है, शनिवार हो, यानी एक बार रिपीटेशन इसका हो जाता है, रिपीट हो जाता है। चलिए, इसमें आप 7 से भाग कर दीजिए। तो 7 से भाग करिएगा तो ये हो जाएगा हम लोग 186, 7 के 14, ये हो जाएगा, कैंसिल 2 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 17 के 21, 17 के कितना हो जाएगा? 21, 17 के कितना हो जाएगा? 21, यानी यहाँ पे कटाने के बाद हम लोग का हो जाएगा 5। तो अब हम लोग को ध्यान रखना है कि हम लोग का कितना आ गया, शेष कितना बच जा रहा है हम लोग का? हम लोग का शेष कितना बच जा रहा है? 5 बच जा रहा है। शेष कितना बच जा रहा है? 5। तो अब हम लोग को इसका 5वां दिन देखना है क्या होगा। रखिए यहाँ पे 7 का 14 हो जाएगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा, ठीक है ना। फिर इसमें भाग करेंगे यहाँ पे तो हो जाएगा 6 7 42, 6 7 42 हो जाएगा। यहाँ पे 2 ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा। यानी शेष के कितना दिन बचता है? 4 दिन बचता है। शेष कितना दिन बचता है? 4 दिन। तो अब हम लोग को कौन सा दिन था? यहाँ पे हम लोग को कौन सा दिन था? सोमवार। सोमवार के बाद आपको 4 दिन, कौन कौन सा दिन हो जाएगा? सोमवार के 4 दिन जोड़ लीजिएगा, शेष 4 दिन। तो 8 अगस्त 2004 को सोमवार था, तो सोमवार हो गया। फिर मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, 4 दिन अगर जोड़िएगा इसमें, ठीक है ना, 4 दिन इसमें जोड़िएगा तो हम लोग का आ जाएगा, कौन सा दिन आ जाएगा? बृहस्पतिवार आ जाएगा, ठीक है ना। सोमवार, मंगलवार, बुधवार और कितना हो जाएगा? बृहस्पतिवार। ये हम लोग का 4 दिन। गलत हो रहा है हम लोग का, ये हम लोग गलत हो रहा है, तरीका ऐसे नहीं बोला है। रोकिए, सोमवार था, सोमवार से शेष 4 दिन पहले, तो सोमवार था। रोकिए, 1 मिनट, गलती नहीं करना है। सोमवार से पहले क्या होता है? रविवार। रविवार के बाद पहले क्या होता है? शनिवार। शनिवार के पहले क्या होता है? शुक्रवार। शुक्रवार के पहले क्या होता है? बृहस्पतिवार। तो ये क्या बोला है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। 2004 फरवरी 2024 को कौन सा दिन होगा? तो इसका शेष कितना हम लोग बच जा रहा है? 4 दिन। तो यहाँ पे सोमवार से पहले आता है मंगल के पहले आता है का, सोमवार के पहले आता है का
रविवार, रविवार के बाद आता है शनिवार, शनिवार के बाद आता है शुक्रवार, शुक्रवार के क्या आता है बृहस्पतिवार। तो 1 2 3 कितना हो गया 4, 1 2 3 और कितना हो जाएगा 4। तो सोमवार से पहले रविवार, रविवार से पहले शनिवार, शनिवार से पहले शुक्रवार, शुक्रवार से पहले बृहस्पतिवार। तो यहाँ पर हम लोग को हो जाएगा बृहस्पतिवार। शेष जब बचेगा ना तो जो दिन होगा उसमें से हम लोग क्या कर देंगे घटा देंगे। तो हम लोग का 4 फरवरी 2004 को ये कौन सा दिन आएगा हम लोग का बृहस्पतिवार दिन आएगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है।